हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधा आता है स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो तारा थी उसे घर छोड़ दिया था और अहाना जो थी वो बाकी सबको लेके निकल चुकी थी वहाँ से। उसके बाद जो अहाना थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल उतारती है अंशु को, क्योंकि अंशु का घर ज़्यादा पास था। वो अंशु को उतारती है एंड उसके बाद वो उतारती है समृद्धि को। समृद्धि को जो आहाना थी वो अच्छे से उसके घर के बाहर छोड़ देती है एंड उसके बाद जो आहाना थी वो ड्राइविंग कर रही थी पीछे वाली सीट पे, बैक सीट पे। जो प्रीति थी वो चुपचाप बैठी हुई थी। ना आहाना कुछ बोली है ना प्रीति कुछ बोली है, दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों को एक दूसरे से बकवास नहीं करनी थी, दोनों को लड़ना नहीं था। सो इधर जो आहाना थी वो चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी, लेकिन सामने काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो आहाना जो थी वो पहली जो कट था वो मार लेती है कि ज़्यादा ये लोग जाम में ना फंसे, टाइम वेस्ट ना हो। तो आहाना जो थी वो अपनी कार को घुमा लेती है एंड जैसे वो ये करते हैं जो प्रीति थी वो देखती है। उसके बाद वो आहाना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्लान मुझे किडनैप करने का तो नहीं है ना? मेरे घर का रास्ता वो वाला है, तो वहाँ से चलो ना, ये क्यों घुमा रही हो तुम गाड़ी को? जो आहाना होती है वो मिरर से देखती है प्रीति की तरफ और कहते हैं कि सच बताओ, तुम एग्ज़ाम में चीटिंग या कुछ करती तो नहीं हो ना? प्रीति जो थी वो कहते हैं कि अपनी तरह समझा है। आहाना जो थी वो कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इसलिए पूछ रही हूँ। सामने तो दिख रहा था ना कि गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब आगे जाम लगा हुआ है, इसी वजह से टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने घुमाई। अगर तुम्हें जाम में ही बैठना है तो वाई नॉट, मैं अभी घुमाती हूँ, यू टर्न लेती हूँ और उसी जाम में हम फंसे रहते हैं, शायद जब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि चुपचाप चलाओ। आहाना जो थी वो कहते हैं कि ओ हेलो, तुम्हारी ड्राइवर नहीं हूँ मैं, तमीज़ में बात करो। एक तो घर छोड़ रही हूँ। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि एहसान कर रही हो, उतार दो मैं चली जाऊँगी। जो आहाना थी वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं उतार भी दूँगी। जो प्रीति थी वो कहती है कि और तुम्हें भी पता है मैं चली जाऊँगी। आहाना जो थी वो पीछे मुड़ के देखती है प्रीति की तरफ। इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि क्या, सामने देख के चलाओ, मुझे क्या देख रही हो? आहाना जो थी वो कहती है कि आप ना इतनी अच्छी लग रही हो इसलिए मैं आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ, है ना? जो प्रीति थी वो कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप सामने देख के चलाओ। आहाना जो थी वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि हाँ, सबसे पहले ना तुम्हें फेंकना चाहिए था मुझे तुम्हारे घर, गलती हो गई मुझसे। प्रीति जो थी वो कहती है कि गलती या जानबूझ के किया तुमने? देखा जाए मेरी कोचिंग से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और मैंने तुम्हारा घर भी देखा है। सारी ये जो ट्रिक्स है ना ये जानती हूँ मैं। आहाना जो थी वो कहती है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलना होता है, जो मन में आए वो। प्रीति जो थी वो कहती है कि कौन सा मैंने गलत बोला? आहाना जो थी वो ड्राइव कर रही थी, कहते हैं कि नहीं नहीं, बोलते रहो, तुम्हारा जो मन कर रहा है ना बोलो। मतलब तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें बिठाने के लिए मैं पूरी गाड़ी को घुमाई मैंने। आई यू सीरियस? जो प्रीति थी वो कहती है कि सुंदर मैं हूँ, आई एम प्रीटी, आई एम ब्यूटिफुल। आहाना जो थी वो कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है, वैसे ऐसे है नहीं। तो ये जो तुम्हारा वहम है ना ये से उतार दो यार, अच्छा नहीं है। जो प्रीति थी वो कहती है कि शट अप, आई एम प्रीटी। और ये बोल के जो प्रीति थी वो जो विंडो थी वो नीचे करती है और बेसिकली ये वहाँ से निकल रहे थे। जो गाड़ी की स्पीड है वो ज़्यादा नहीं थी। तो इधर जो प्रीति थी जैसे ही वो विंडो नीचे करती है, साइड में एक बाइक वाला था। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि भैया एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी। जो वो बाइक वाला था वो देखता है कार की तरफ। जो प्रीति थी वो कहते हैं भैया एक क्वेश्चन पूछना है। जो वो इंसान था वो कहता है कि हाँ। जो प्रीति थी वो कहती है कि मैं सुंदर हूँ ना? जो वो इंसान था वो घूरते हुए देखता है, वो आदमी घूरते हुए देखता है कि क्या पूछ रही है ये। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि अरे मैंने पूछा मैं सुंदर हूँ ना? जो वो इंसान था वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। जो प्रीति थी वो
विंडो को वापस ऊपर करती है, देखती है आहाना की तरफ और कहते हैं कि सुन लिया ना। आहाना जो थी वो मिरर से फिर से देखते हैं प्रीति को और कहते हैं कि तुम पागल हो, ऐसे कौन करता है। प्रीति जो थी वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रूफ दे रही थी। जो आहाना थी वो कहती है कि ऐसे प्रूफ दिया जाता है। एक तरफ तुम बोलते हो कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ तुम ये सब, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं, पागल इंसान। और इतने जो आहाना थी वो ये सब बोल रही थी, इतने प्रीति की साइड की जो विंडो थी जो उसने नीचे करी थी उस पर नॉक होता है। ये ड्राइव कर रहे थे लेकिन उसके बाद भी नॉक होता है उस पर। जो प्रीति थी वो साइड में देखते हैं और वही वाले इंसान अपनी बाइक चला रहे थे और एक हाथ से वो नॉक कर रहे थे विंडो पे। जो प्रीति थी वो उनकी तरफ देखते एंड गाड़ी के अंदर भी साउंड आती है, तो वो बाहर से बोल रहे थे कि मैम नीचे करो, मुझे भी कुछ बोलना है। ये वो उनका चल रहा था, उनकी लैंग्वेज से पता चल रहा था। सो इधर जो प्रीति थी वो नीचे करने वाली थी विंडो सुनने के लिए, जो आहाना थी वो सामने से चिल्लाती है कि नीचे मत करना। समझ आ रही है ना, नीचे मत करना, चुपचाप बैठे रहो। और उसके बाद जो आहाना थी वो जो अपनी कार की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ करती है, उस बाइक को वो पीछे छोड़ देती है एंड वो सीधा अपनी कार को ले जाके रोकती है प्रीति के घर के सामने। और जैसे वो प्रीति के घर के सामने रोकती है, जो आहाना थी वो देखती है प्रीति की तरफ पीछे मुड़कर। प्रीति जो थी वो भी देखती है आहाना की तरफ। देन जो आहाना थी वो कहती है कि तुम्हारे अंदर ना सच में अकल नहीं है। जो होती है सिविक सेंस 0.01% वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। प्रीति जो थी वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती। जो आहाना थी वो कहती है कि मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम जो हरकत करती हो ना उसके ऊपर मैं बोल सकती हूँ। मतलब कुछ भी, थोड़ा तो सोचा करो कि तुम कर क्या रही हो, तुम बोल क्या रही हो। किसी के लिए भी विंडो नीचे कर ली, किसी से भी बात कर ली, ऐसे होता है? नहीं ऐसे होता है, बताओ। तुम्हें पता है कितना ज़्यादा रिस्की होता है ये सब। वो कुछ उल्टा बोल दे या तुम्हें कुछ बुरा लग जाए उसके बाद, और पता है ना कितने ज़्यादा रिस्क होते हैं। आजकल क्या सब चल रहा है क्या नहीं, सब पता है ना तुम्हें। उसके बाद भी उल्टी सीधी हरकतें करनी है। प्रीति जो थी वो आहाना की तरफ देखती है, उसकी सारी बात वो सुन रही थी एंड उसके बाद जो प्रीति थी वो दरवाज़ा ओपन करती है और कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोल के जो प्रीति थी वो उतर जाती है, दरवाज़ा बंद करती है एंड जो प्रीति थी वो वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ। जो आहाना थी वो अपना जो हाथ था वो स्टीयरिंग पे मारती है कि भाड़ में जाए एंड उसके बाद वो जो अपनी कार थी वो स्टार्ट करती है एंड वो वहाँ से निकल जाते। उसने बोल दिया था तारा को कि उसने छोड़ दिया समृद्धि को। उसके बाद यही होता है कि सब लोग अपने घर चले जाते हैं। आहाना जो थी वो अपने घर चली गई थी और बाकी जो सब थे वो भी। इधर जो समृद्धि थी उसे चांस नहीं मिलता तारा को कॉल करे, उससे बात करे या कुछ भी, बिकॉज उसके घर में उसकी फैमिली थी। एंड यूजुअली नॉर्मली देखा जाए जो समृद्धि थी वो ऐसे किसी से बात नहीं करती थी कॉल पे घर पे, ज़्यादातर सिवाय प्रीति या किसी और के, उसके 2-3 फ्रेंड थे उनके अलावा वो नहीं करती थी। वो अपने काम पे फोकस, सारी चीज़ उसकी नॉर्मल थी। और सडनली अगर वो ऐसे तारा से बात करना स्टार्ट करे तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहले उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, दैट्स वाई। सो इधर जो समृद्धि थी वो ये सारी चीज़ अवॉइड करती है एंड वो रात इन लोगों की ऐसे चली जाती है। तारा को भी समझ आ जाता है कि इट्स ओके, उसे भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा।
एंड वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है और वो इस चीज़ को समझते हैं। उसके बाद वो भी अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करती है, पूरे दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी एक एक चीज़ उन्हें बताती है अच्छे से। हाँ, किस वाली बात, और अभी तक उसने समृद्धि के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, दैट दे वर इन रिलेशनशिप, सारी चीज़ें। बट हाँ, समृद्धि के बारे में वो बात करती थी अपनी दादी से। ये सब होता है। मॉर्निंग का सीन होता है और आज था इनका स्कूल। सब लोग स्कूल जाते हैं एंड इधर जो तारा थी वो भी आते हैं स्कूल। जो समृद्धि थी वो अपनी मॉम के साथ आती है। उसके बाद वो अपनी क्लास जाती है। जो प्रीति थी वो उससे बात कर रही थी सारी चीज़। सारे बच्चे जो थे वो कॉरिडोर में, कोई ग्राउंड में, बिकॉज अभी तक बेल नहीं हुई थी। तारा जो थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्लास में जाते हैं। पहले वो अपने दोस्तों से मिलती है, आहाना और अंशु से। अंशु के हाल पूछे जाते हैं कि आर यू ओके और नॉट। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि बस करो, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो जस्ट बी रिलैक्स। कोई पहली बार मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, हाँ थोड़ा सही चल रहा था, सोचा था सीरियस होने का, बट फाइन, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम लोगों को मेरी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आहाना जो थी वो कहती है कि क्यों, जब तो हमारी माँ बन सकती है तो हम क्यों ना बने तेरी। जो अंशु थी वो कहते कि माते बस कर। ये लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं। उसके बाद ये लोग बाहर की तरफ जाते बिकॉज तारा को मिलना था समृद्धि से। सो वो अपने दोस्तों को भी ले चलते हैं कि चलो। सो इधर ये जो सब थे वो जाता है कॉरिडोर की तरफ। एंड इनका सीन ये था कि जो तारा की क्लास है वो ऊपर है और जो समृद्धि की क्लास है वो नीचे एक फ्लोर। तो ये कॉरिडोर से जाते हैं एंड उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं समृद्धि वाली क्लास में। क्लास के बाहर, अंदर नहीं जाते ये लोग। ये लोग क्लास के बाहर खड़े हुए थे। जो तारा थी वो अंदर की तरफ देखती है। समृद्धि जो थी वो अपनी बेंच पर बैठी हुई थी एंड बैठकर वो प्रीति से बात कर रही थी। तारा जो थी वो खड़े होकर देखती है। जो प्रीति थी उसकी नज़रें जाती है तारा पे, बाहर की तरफ, डोर की तरफ। एंड उसके बाद वो समृद्धि को इशारे करती है कि देख। समृद्धि जो थी जैसे वो डोर की तरफ देखते उसके फेस पे भी स्माइल आती है। तारा जो थी वो तो खड़े होकर स्माइल कर रही थी, लेकिन जैसे ही समृद्धि के फेस पे स्माइल आती है तारा का फेस जो था वो ग्लो करता है। आहाना और अंशु जो थे वो बाहर खड़े होकर ये सीन देख रहे थे। जो समृद्धि थी उसके बाद वो खड़ी होती है एंड वो भी बाहर की तरफ आती है। उसके साथ साथ जो प्रीति थी वो भी आती है समृद्धि के साथ। समृद्धि जो थी वो सीधे जाती है तारा के सामने। तारा के सामने जाके वो खड़ी होती है। इधर जो तारा थी वो बहुत प्यार से बोलती है कि गुड मॉर्निंग मिस शुक्ला। समृद्धि जो थी वो कहती है कि गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो तारा थी वो कहती है कि टाइम था और आपको देखने का मन किया तो सोचा वाई नॉट, एक बार आपके दीदार कर लूँ अच्छे से। एंड यू नो व्हाट, दिन बन गया। जो आहाना अंशु जो थे वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे जब ये लोग बात कर रहे थे। आहाना जो थी वो एक कदम पीछे लेते हैं कि अहम, सो क्रिंज। तारा जो थी वो देखते हैं आहाना के फेस की तरफ और कहते हैं कि तूने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। जो आहाना थी वो कहते हैं कि मेरे से ये सब टॉलरेट नहीं हो रहा ब्रो, काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लग रहा है ये। समृद्धि जो थी वो स्माइल पास ऑन करती है। तारा जो थी वो कहते हैं कि चुप रह, उधर मुंह कर ले। आहाना जो थी वो कहते हैं कि दैट्स गुड फॉर मी। और उसके बाद जो तारा और समृद्धि थे वो वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, लेकिन जो समृद्धि थी वो तारा से बोलती है कि मम्मा आ सकती है और अगर उन्होंने तुमसे बात करते हुए देखा तो। तारा जो थी वो कहते कि सो मैं जाऊँ इफ़ यू वांट। समृद्धि जो थी वो चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अभी टाइम बचा हुआ है तो एक काम क्यों नहीं करते तुम लोग सेकंड वाली स्टेज पे जाके बात कर लो। वहाँ से यूजुअली कोई टीचर नहीं आती और बच्चे भी काफ़ी कम यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट बंद है वहाँ पे और कैमरा भी नहीं है, तो इट्स सेफ फॉर यू। तो तुम लोग वहाँ से आ सकते हो, आई मीन वहाँ बैठकर तुम बात कर सकते हो। डू वॉट एवर यू वांट। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं कि समृद्धि ओके है ना इस चीज़ से। अगर वो ओके है तो फाइन, वो बात कर सकते हैं, वो जा सकते हैं।
समृद्धि जो थी वो अपना सिर हिलाते एंड उसके बाद जो तारा थी वो हाथ पकड़ती है समृद्धि का एंड ये लोग उस तरफ चले जाते। इधर जो प्रीति और बाकी सब लोग थे ये लोग वहीं खड़े रहते हैं। ये लोग उस तरफ नहीं जाते बट जो आहाना थी वो बोल देती है कि अगर इधर से कोई आएगा तो हम बता देंगे। तारा जो थी वो स्माइल करते हुए वहाँ चली जाती है समृद्धि के साथ एंड ये लोग जाते हैं वहाँ स्टेयर्स पे एंड वहाँ पे स्टेयर्स पे ये था कि वहाँ की जो लाइट है ना वो ख़राब है। बच्चे यूजुअली उसे ख़राब कर देते थे बिकॉज स्कूल में होता है कि हर जगह कैमरे होते हैं, एक जगह कैमरा नहीं होता और वो लवर पॉइंट होता है स्कूल का। तो अगर वो लाइट सही भी हो जाती थी बच्चे उस पर पानी डाल के उसे तोड़ देते थे बिकॉज वहाँ पे कैमरे नहीं थे एंड वो ना काफ़ी ज़्यादा सेफ लवर पॉइंट था कुछ भी बात करने के लिए। सो ये लोग जाते उस तरफ एक दूसरे से बात कर रहे थे। इधर बाकी जो सब लोग थे ये खड़े हुए थे। आहाना जो थी वो हाथ फोल्ड करके चुपचाप खड़ी हुई थी एंड इधर जो प्रीति थी वो भी खड़ी हुई थी। साथ ही साथ जो अंशु थी वो भी चुपचाप खड़ी हुई थी, उसके पास भी कुछ बोलने के लिए था नहीं। ये तीनों खड़े हुए थे। उससे भी जो रीवा थी वो आती बिकॉज उसके क्लास भी इसी फ्लोर में। सो वो आती है एंड वो तीनों की तरफ देखती है घूरते हुए। एंड जो रीवा थी वो अभी आई थी, उसने बैग पहना हुआ था, इन द सेंस उसके शोल्डर्स पे था बैग एंड वो तीनों की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ बाहर खड़े होकर, डोंट से सुबह सुबह पनिशमेंट मिल गई। इधर जो आहाना थी वो देखते हैं रीवा की तरफ और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तारा और समृद्धि बात करने गए तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं। रीवा जो थी वो स्माइल करती और कहते हैं कि ओके दैट्स गुड, कितने स्वीट हो यार तुम लोग, ओके एंड यू। एंड वो देखते अंशु की तरफ और जो रीवा थी वो कहते हैं कि तुम्हारा कटा या नहीं। इधर जो अंशु थी वो घूरते हुए देखते हैं कि इसने क्वेश्चन भी पूछा तो क्या पूछा। जो आहाना थी वो हंसती है और कहती है कि फाइनली कट गया। रीवा जो थी वो आहाना की तरफ देखते और कहते हैं कि सच्ची। जो आहाना थी वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली। जो रीवा थी वो देखते अंशु की तरफ उसके बाद और कहते हैं कि फाइनली कटा कटा कट गया। मैंने तो बोला था, देखा मेरी नज़र ना बहुत शार्प है, मैंने जब देखा था मैंने जब भी बोल दिया था कि कटेगा, लाइन में सब है, सबका कटेगा, डोंट वरी। जो अंशु थी वो हाथ जोड़ लेती और कहती कि बस करो। जो रीवा थी वो स्माइल करती है और कहती कि ओके फाइन, मैं बैग रख के आती हूँ, जस्ट अ मिनट। और ये बोल के जो रीवा थी वो क्लास में चली जाती अपनी कॉमर्स वाली। जो प्रीति थी वो उससे जाते हुए देखती है एंड जैसे वो वहाँ से चली जाती है जो प्रीति थी वो विस्पर करती है कि छिपकली। आहाना जो थी वो साइड में खड़ी हुई थी एंड वो सुन लेती है। वो प्रीति की तरफ देखती है एक बार। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते है कि व्हाट, क्या देख रही हो। आहाना जो थी वो अपना सिर हिलाती है और कहती है कि कुछ नहीं। एंड ये बोल के जो आहाना थी वो अपना जो फेस था वो साइड में कर लेती है। उसके बाद जो रीवा थी वो आती है, वो भी इन लोगों से बात करती है और यूजुअली जो आहाना की जो अंशु थी उसकी टीजिंग चल रही थी, उसका जो ताज़ा ब्रेकअप हुआ है उसके बारे में। जो रीवा थी वो सारी चीज़ पूछ रही थी आहाना से, अंशु से कि हुआ क्या, क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, सारी चीज़ ये चली थी। दूसरी तरफ समृद्धि और तारा गए थे बात करने, नो डाउट बातें कर रहे थे ये लोग एक दूसरे से। तारा जो थी वो बस समृद्धि से बात कर रही थी, समृद्धि उससे बता रही थी कि रात क्या हुआ, वो कॉल क्यों नहीं कर पाई, सारी चीज़ें। एंड व्हाट, जब समृद्धि बात करती थी ना उसके हाथ की मूवमेंट्स होती थी। कुछ लोग होते हैं ना जो हाथों से समझाते हैं कि उसके बाद ये हुआ, ये करा मैंने, वो करा, ऐसे। एंड इधर जो तारा थी वो बस अपने हाथ फोल्ड करके वहाँ जो वॉल थी उस पर खड़ी हुई थी लीन होकर, और उसकी नज़रें सिर्फ समृद्धि पे, जैसे कोई रांझा होता है पागल प्यार में बिल्कुल। वो बस एक टक समृद्धि को देख रही थी, उसे एडमायर कर रही थी, वो जो बोले जा रही थी चुपचाप सुन रही थी। वैसे देखा जाए उसका ध्यान नहीं था सुनने में, वो तो बस समृद्धि को देख रही थी। समृद्धि जो थी वो 2-3 बार नोटिस करती है, उसके बाद वो बोलना बंद करती है। और जैसे वो बोलना बंद करती है तारा जो थी वो देखते है समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि क्या हुआ, आप बोलिए।
समृद्धि जो थी वो कहती कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि मैंने अभी मम्मा के बारे में क्या बोला। उन्होंने रात कुछ बनाया था, मैंने तुम्हें अभी बताया। टेल मी उन्होंने क्या बनाया था। तारा जो थी वो यहाँ फंस जाते बिकॉज उसका ध्यान नहीं था समृद्धि की बात सुनने में, उसका ध्यान था सिर्फ समृद्धि पे। वो जैसे बात करी है सारी चीज़ें, तारा के गले का पानी जो सूख जाता है वो समृद्धि की तरफ बस एक टक देखती है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि नहीं पता ना, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मुझ पे, ना मेरी बातों पे ना किसी और चीज़ पे, तुम्हारा ध्यान ना कहीं और है। तारा जो थी वो कहती है कि जस्ट अ मिनट, मेरा ध्यान मेरा फोकस सिर्फ आप पे। वो गलती से मैंने आपकी बात नहीं सुनी। वो यू नो आप इतने प्यारे लग रहे हो तो बातों पे ध्यान नहीं गया। आप बताइए, इस बार मैं अच्छे से सुनूंगी एक एक बात। समृद्धि जो थी वो कहती है कि रहने दो, मत सुनो, नहीं बता रही मैं। तारा जो थी वो कहती है कि अरे सॉरी, इस बार सुनूंगी पक्का, अब बताओ तो सही। वो ना आपकी गलती है कि आप इतना अच्छा लग रहे हो तो मेरा ध्यान हट गया, सॉरी। वैसे क्या बनाया था हमारी मैम ने रात खाने में? जो समृद्धि थी वो स्माइल करती एंड उसके बाद वो फिर से बताना स्टार्ट करते। तारा जो थी वो फिर से सुन रही थी, कुछ बातें सुनने का वो कोशिश करती है, फोकस करती है, बट उसका ध्यान अगेन समृद्धि के फेस पे, जिस तरीके से वो बात कर रही थी सारी चीज़। देन इधर जो समृद्धि थी वो एकदम से तारा की तरफ देखती है अच्छे से और कहती है कि तुम इडियट हो थोड़ी सी, आई यू स्टूपिड। तारा जो थी वो कहते हैं कि अब मैंने क्या किया। समृद्धि जो थी वो कहती है कि तुम्हें पता है ना आज चेकिंग डे है, तुम्हारी टाई कहाँ है और आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा। इधर जो तारा थी उसके बाद वो अपनी तरफ देखते हैं, ना उसके पास आई कार्ड था ना उसके पास टाई थी, और आज था चेकिंग डे स्कूल में। इधर जो तारा थी वो कहती है कि यहाँ ऐसा भी कुछ होता है। जो समृद्धि थी वो कहती है कि सुनिए, ये आपका सीबीएसई नहीं है, इट्स आईसीएसई। हर महीने यहाँ पे चेकिंग डे होता है, नोटिस बोर्ड नहीं देखा तुमने? उस पर लिखा हुआ है कि आज चेकिंग डे है। एंड डोंट से तुमने बैग में कुछ रखा है बिकॉज बैग्स की भी चेकिंग होती है। तारा जो थी वो कहती है कि मेरे बैग में तो कुछ है नहीं, बट शायद। समृद्धि जो थी वो कहती है कि शायद तुम्हारे दोस्तों के बैग में होगा, है ना? तुम लोग क्यों करते हो ऐसा? और तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है ये बताओ। चलो टाई तो तुम भूल गई होगी, आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? जो तारा थी वो कहते हैं कि आई कार्ड मिला ही नहीं है। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि आई यू सीरियस, तुम्हें आई कार्ड नहीं मिला? फॉर्म फिल किया था आई कार्ड का। जो तारा थी वो कहते हैं कि मे बी। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि ऑफिशियली आई कार्ड। तारा जो थी वो नामे से रिलाते, समृद्धि जो थी वो कहती है कि वाह, हाँ, वो लोग ना तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे और डायरी में मार्क कर देंगे तुम्हें। तारा जो थी वो कहते हैं कि क्या होता है, कुछ नहीं होता। इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि यहाँ ना बहुत कुछ होता है। अगर तुम्हें लगातार 3 मार्क्स मिल जाए ना, सर्कल्स रेड, तुम्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं और तुम्हें निकाल भी सकते हैं ये लोग। तारा जो थी वो कहती है कि ऐसे कैसे, पूरे साल की फीस दी है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि आर यू सीरियस, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? तारा जो थी वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कब बोला कि आप मजाक कर रहे हो। लेकिन छोड़ो ना जो हुआ, अभी फोकस करते हैं हम पे। समृद्धि जो थी वो कहती है कि बस रहने दो तुम। और उसके बाद जो समृद्धि थी, जो उसने टाई पहनी हुई थी वो निकालती है एंड वो तारा की तरफ करने लगते हैं कि इससे पहनो। तारा जो थी वो समृद्धि के हाथ पकड़ती है और कहती है कि जस्ट अ मिनट, व्हाट आर यू डूइंग।
जो समृद्धि थी वो कहते कि तुम्हें बचा रही हूँ, चुपचाप इससे पहन लो। जो तारा थी वो कहते कि अच्छा, और उसके बाद आपकी डायरी में मार्क नहीं लगेगा। हम्म? और जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके बाद इंग्लिश वाली मैम सुनाएगी नहीं आपको कि समृद्धि व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये वो, है ना। जो समृद्धि थी वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम पहन लो उसके बाद भी इसे। तारा जो थी वो कहते कि हाय इतना प्यार, बट नो थैंक्स। आपको तो पता है अगर उन नालायकों ने नहीं पहना होगा तो मुझे तो जब भी जाना होगा उनके साथ। एक मार्क्स से कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, अगली बार मैं ध्यान रखूँगी और उन्हें भी समझा दूँगी। इसे आप ही पहनो, आप पे ज़्यादा सूट करती है ये। जो समृद्धि थी वो कहती है कि जो तारा थी वो कहती है कि मिस शुक्ला डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आप जब ऐसे केयर करते हो। हाँ, जो दिल को सुकून मिलता है, हाय। समृद्धि जो थी वो कहती है कि बस करो। तारा जो थी वो स्माइल करती है। एंड टाइम हो चुका था, जो बेल थी वो होने वाली थी। इधर जो सब बच्चे थे वो अपनी क्लास में जा रहे थे, क्लास से बाहर निकल रहे थे बैग रखने के बाद, बिकॉज ग्राउंड में जाना है, प्रेयर होने वाली है। सो इसी वजह से भागम भागी चल रही थी, बच्चे जा रहे थे, उनके निकलने की आवाज़ें आ रही थी। समृद्धि जो थी वो कहती है कि टाइम हो चुका है, चले यहाँ से। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते हैं कि चल ले गए, लेकिन उससे पहले समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखते हैं कि व्हाट। तारा जो थी जो अपनी फिंगर थी वो ले जाती है अपने लिप्स के करीब और अपने लिप्स को टच करती है, वहाँ पे टैप करती है 2 बार। समृद्धि जो थी वो कहती है कि नो तारा, ये स्कूल है, कोई भी आ सकता है, एंड यू वांट कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस करूँ, और तुम्हें ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही किस को लेकर, जब मर्जी किस किस। तारा जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपकी ये जो किस है ना, ये क्या जादू करती है मिस शुक्ला। पता है इस किस्से में पूरी रात नशे में रही हूँ, पूरी रात, सच में। यू नो आपकी जो किस है ना, ये किसी नशे से कम नहीं है, अच्छे खासे इंसान को पागल कर दे, सच में, और मैं मजाक नहीं कर रही। समृद्धि जो थी वो कहती है कि गलत बात, जगह सही नहीं है। जो तारा थी वो कहती है कि वो तो इंसानों के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि कौन सी जगह सही है कौन सी नहीं। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देख रही थी, तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देख रही थी। समृद्धि को पता चल गया था कि ये पीछे नहीं हटने वाली, ये मानने नहीं वाली। समृद्धि जो थी वो कहती कि तारा, जो तारा थी वो कहती कि मिस शुक्ला, समृद्धि जो थी वो कहती कि तुम मानने नहीं वाली ना, बिना किसके। जो तारा थी वो अपना सिर नाम ही हिलाती और कहते कि देखो अब मैं इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ ना रिवॉर्ड। 21 ही मांगी है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि किस मांगी है, लेकिन काफ़ी गलत जगह। तारा जो थी वो जो अपना हाथ था वो ले जाती है समृद्धि के चिक्स पे और कहती है कि कुछ नहीं होता। समृद्धि जो थी वो भी फिर पीछे नहीं हटती, वो जो अपने कदम थे वो ले जाती है तारा की तरफ थोड़ा सा, और तारा जो थी वो उसके फेस को अच्छे से होल्ड करती है, उसके चिक्स को। एंड जैसी समृद्धि जो थी वो थोड़ा और करीब आती है तारा के, तारा जो थी वो थोड़ा बैंड होती है नीचे की तरफ, और उसके बाद जो समृद्धि थी वो जो अपने लिप्स थे वो रखती है तारा के लिप्स पर।
एंड इन दोनों की होती है फिर से किस। और ये जो किस थी ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट किस थी, बस एक दूसरे के लिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, दोनों के लिप्स को वेट कर रहे हैं। टंग सकिंग इनके बीच अभी तक हुई नहीं थी, बस एक दूसरे को लिप्स को ये किस कर रहे थे काफ़ी प्यार से, अच्छे से। स्लोली दोनों की आंखें बंद थी, दोनों बस फील कर रहे थे उस किस को। समृद्धि के जो हाथ थे वो चले जाते तारा की यूनिफॉर्म की तरफ, वो उसके यूनिफॉर्म को बस पकड़ दिया। एंड इधर जो तारा थी उसका एक हाथ था समृद्धि के चिक्स पे, दूसरा जो हाथ था वो जाता है समृद्धि के शोल्डर पे। वो उसके शोल्डर को अच्छे से ग्रैब करती है, थोड़ा और समृद्धि को अपनी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा करीब करती है। एंड ये लोग वहाँ पे किस कर रहे थे। रिस्क काफ़ी ज़्यादा था, बट कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, और इसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा है कि जब तुम डर भी रहे हो लेकिन तुम्हें करना भी है। समृद्धि जो थी वो थोड़ी देर तारा को किस करती है, लेकिन उसके बाद वो तारा को खुद अपने आप से पीछे करती है कि हो गया। तारा जो थी वो फिर से समृद्धि को अपने करीब करती है और किस करने के लिए, बट समृद्धि जो थी जो अपनी फिंगर थी वो रखती है तारा के लिप्स पर, उसे रोकने के लिए कि बस। एंड जैसे वो फिंगर रखते इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि इट्स डन, इतना ही मिलेगा। तारा जो थी उसकी आंखों में नीड थी कि उसे और चाहिए, बट समृद्धि ने उसे रोक दिया। तारा जो थी वो अपने हाथ पीछे कर दिया हवा में कि ओके फाइन, सरेंडर। उसके चेहरे पे स्माइल दी। ये दोनों पीछे होते एंड ये लोग वहाँ से निकलते। उसके बाद टाइम हो चुका था। दूसरी तरफ जो रीवा थी वो बात कर रही थी सबसे। उसके बाद जो रीवा थी वो कहते कि बाय द वे तुम लोगों की टाई और आई कार्ड कहाँ है। आहाना अंशु एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि क्या। जो रीवा थी वो कहती कि अरे आज चेकिंग डे है ना, मैंने खुद देखा नोटिस बोर्ड पे अभी। तुम लोगों की टाई और आई कार्ड कहाँ है। आहाना जो थी वो कहते कि टाई और आई कार्ड मतलब टाई का तो पता है कि शायद मेरी तो बैग में, तेरी कहाँ है। अंशु जो थी वो कहते कि मेरी भाई पता नहीं, शायद बाइक के हैंडल पे मैंने लगा रखी है, शायद बांध रखी है मैंने। जो रीवा थी वो कहते कि वाओ, और तुम्हारी टाई वहाँ पे क्या काम कर रही है। इधर जो अंशु थी वो कहते कि हवा में उड़ रही है यार, जब बाइक चलाती हूँ ना तो मस्त उड़ती है। जो आहाना थी वो हंसती है और कहते कि ये तो सही है यार। जो रीवा थी वो कहते कि ओके फाइन, बट तुम दोनों का आई कार्ड का है। आहाना जो थी वो कहते कि मेरे पास नहीं है कोई आई कार्ड। अंशु जो थी वो कहते कि मेरे पास भी नहीं है। प्रीति जो थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो दोनों की तरफ दिखते और कहते कि ऑफिस से लिया भी था या नहीं। अंशु जो थी वो अपना सिर नाम ही हिलाते। आहाना जो थी वो कुछ नहीं बोलती है। जो प्रीति थी वो कहते कि जाके ऑफिस से लेके आओ फिर। जो रीवा थी वो कहते कि वैसे कुछ होने नहीं वाला प्रीति, इन लोगों को फिर भी बाहर खड़ा किया जाएगा बिकॉज इनके पास टाई नहीं है। एंड बाय द वे तुम दोनों के बैग में कुछ है तो नहीं, आई मीन तारा के बैग में कुछ है तो नहीं, क्योंकि कभी कभी बैग चेकिंग भी होती है। इधर जो रीवा थी वो ये बोलती है दोनों से। जो अंशु थी वो देखती है आहाना की तरफ। आहाना जो थी वो अंशु की तरफ देखती है। जो आहाना थी वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। अंशु जो थी वो ना में हिलाती है अपना सिर। इधर जो रीवा और प्रीति थे इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। अंशु और आहाना जो थे वो इशारों में बात कर रहे थे। बेसिकली अंशु पूछ रही थी कि क्या है, एंड इधर जो आहाना थी वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो। जो प्रीति थी वो देखते आहाना की तरफ और कहते कि हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तुम लोग हमें भी बता सकते हो। आहाना जो थी वो देखते हैं प्रीति की तरफ और कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आएगा तो रहने दो।
जो प्रीति थी वो कहती है कि अच्छा, मुझे समझ नहीं आएगा, कुछ उल्टा सीधा ही रखा होगा बैग में। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि इसलिए नहीं बता रही तुम्हें, बिकॉज आई नो फिर से बोलना स्टार्ट करोगी तुम अपना, जो तुम्हारा बंद नहीं होता। और वैसे भी मेरे बैग में तुम्हें क्या उससे। प्रीति जो थी वो कहती है कि भाड़ में जाओ। जो आहाना थी वो कहती है कि सेम टू यू, मत करो मुझसे बात। प्रीति जो थी वो कहती है कि मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का, जो करना है ना करो। और ये बोल के जो प्रीति थी वो वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। और आज लास्ट डे ऑफ 2025। ये साल यार, मतलब देखो, अच्छा था नो डाउट, बट काफ़ी चीज़ें काफ़ी बुरी हुई है इस साल। तो सोच होता है ये साल, होपफुली अगला साल ज़्यादा अच्छा जाए। बट मुझे यहाँ पे मेरी यूट्यूब फैमिली मिली, इश्क आर्मी मिली, तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक्स टू यू ऑल कि थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए अभी तक, सारी चीज़ें, एंड इतना फेमस करने के लिए मुझे कि लोग मुझसे डर रहे हैं। आई मीन क्या बोलूँ। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी स्वीट पर्सन। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि चल झूठी है ना, बट ओवरऑल सारी चीज़ एक तरफ, थैंक यू सो मच इश्क आर्मी, थैंक यू सो मच। और क्या बोलूँ, मतलब देखो यार, मेरे से ना वो पैराग्राफ स्पीचेस नहीं दी जाती कि आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आई कांट। पता है, मैं ट्राई करती हूँ कि भाई मैं ये बोलूँगी कि हाँ, नहीं, मेरा बस ये होता है कि थैंक यू सो मच। तुम समझ जाया करो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे जो पोइट है वो छोटी सी पोएम लिखता है तो उसमें डीप मीनिंग होता है, तो यहाँ भी कवि ये कहना चाहती है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो या लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। बस इतना ही। अब मुझे शर्म आ रही है, तुम लोग जाओ, बाय बाय, गुड नाइट, एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर। और होपफुली अच्छा जाए तुम्हारे लिए 2026, मेरे लिए भी। तो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच इश्क आर्मी।